सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदगी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आग लगी संसार में और झड़ गिरे अंगार, अगर न होते संत जन तो जरमर तो संसार। आग लगी, बहुत भारी आग लगी संसार में। काय की लगी? वो काम की लगी, क्रोध की लगी, मोह की लगी, आशा की, तृष्णा की, छल छिद्र कपट की, राग द्वेष की, ईश्वर की, ब्रह्म की, देवी की, देवता की। ये बहुत विशाल आग है। ये झूठी मानंदी हृदय में धारण करने की ये बहुत विशाल छोटी मोटी आग नहीं है। ये लड़ करके सब मर गए। कोई काम में मरे, कोई क्रोध में मरे, कोई लोभ में मरे, कोई मोह में मरे, कोई भय में मरे, कोई चिंता सोच फिक्र में मरे, कोई याद दूसरे की में मरे। ये सब के सब कोई नदी नाले पूज पूज के मरे, कोई पत्थरों को पूज पूज के मरे, कोई शंख बजा बजा के मरे, कोई माला ला के मरे, सब मरे। कोई नदियों में डूब के मरे, कोई अग्नि में जल के मरे, कोई फांसी लगा के मरे। कहां तक कहा जाए? तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसकर बेकार हो गए, बेकार हो गए। अपने आप को तो जान ही नहीं पाए। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा बोध हो ही नहीं पाया। गाड़ में पड़े पड़े समय निकल गया। बेचारे हाथ झारे रह गए पारक ज्ञान के बिना। बेचारे हाथ झारे रह गए पारक ज्ञान के बिना। विवेक विचार हो ही नहीं पाया। झूठे झमेले में अपना पूरा समय बिता दिए। पारक ज्ञान नहीं हो पाया। कहां तक कहा जाए? मर गए भटक भटक करके। मायावी गुरुवा लोग अपने शिष्यों को और भक्तों को धमकाते हुए कहते हैं कि हम कहें वैसा ही करोगे तो। यदि जैसा हम कहें वैसा ही करोगे तो आपका सारा भार हट जाए। यदि नहीं किए तो दिन दूना रात चौगुना आपके ऊपर भार लगता ही जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में सारा समय बीत जाएगा। ये मायावी गुरुवा लोग अपने शिष्यों को और भक्तों को धमकाते हुए कहते, हम कहीं वैसा ही वैसा नहीं करोगे तो आपको भारी दुख सहना पड़ेगा। और यदि करते रहोगे तो फिर आपकी मौजी मौजे से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसा बोध, पारक सिद्धांत का बोध हो ही नहीं पाया। गाड़ में पड़े पड़े समय निकल गया। बेचारे हाथ झारे रह गए ये पारक ज्ञान के बिना। रह गए बेचारे। यदि पारक ज्ञान हो जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तो इनका काम बन ही जाता। लेकिन काम नहीं बन पाया, बनने की जगह बिगड़ गया। भाइयों कहां तक कहा जाए?
जितना आप पकड़ते जाओगे, जितना आप रंधते जाओगे, जितना परेशान होते जाओगे, उतना ही दिन दूना रात चौगुना आप लोगों के सिर पर भार लदता ही चला जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, आप भी नहीं जान सकते। धोखे में यूं ही गड़बड़ झाला में पूरा समय बीत जाएगा। बुरी मती जाकी बने, ताका बुरा स्वभाव, अच्छे सद्गुण धर ले, छोड़े तुरंत कुभाव। जब तक कुभाव नहीं छोड़ोगे तब तक आप धोखे में चले जाओगे। बहुत दिवस से हिंडिया शून्य समाध लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर पड़ा पछता है। ये सदगुरुदेव 45 नंबर की साखी में कहते हैं। समझाते हैं पर लोग समझ नहीं पाए। सदगुरुदेव ने समझाने की कितनी कोशिश करी, कितने समझाए, लेकिन हटके हटीले ये लोग माने नहीं। बुरी मति में ही इनका पूरा समय चला गया। तो सज्जनों, जब तक आप तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 प्राणों की बीमारी, पृथ्वी जल अग्नि वायु की बीमारी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगे रहोगे, चोरी हिंसा विचार को नहीं तजोगे, मान बढ़ाई ईर्षा छल कपट को नहीं त्यागोगे, माता पिता की सचिव से सेवा नहीं करोगे, संत गुरुजनों की बात मान करके सतपथ पे नहीं चलोगे, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों का भार हट ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, कैसे भी नहीं हटेगा। पेड़ रूखों की पूजा से, पत्थर पत्थरों की पूजा से, नदी नालों की पूजा से आपका न काम कभी बना था और न अब आगे कभी बनेगा। इसलिए जान लो, पहचान लो सत्य क्या है, जनैया कौन है, जानने की कला किनके पास है, कारीगरी क्या है, कारीगर कौन है, ये सारा भ्रम कहाँ से प्रकट हुआ, इस भ्रम में कौन फंसा हुआ है। भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली कहे हजारों बतावे रे। भ्रम दीवानी दुनिया पिया ही पिया चल रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, काहे को आप इस धोखे में फंसे हुए हो, इस धोखे से आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता है। आपका जीवन यूं चला जाएगा खड्डे में। बड़ी बुरी बीमारी है इस संसार की, जो इसमें गिर गया वो गिर गया। आभूषण सोने चांदी के पैर की खुशी मनाते हैं, चेतन पूजा जानत ना ही पत्थर पूजन जाते। कैसी न कीमत पकड़ी, धोखे में अपने समय को क्यों ही निकाला है। कहां तक इन लोगों की बेढंगे। जान गया सो उबर गया, सुनो लगा कर ध्यान, पारख पद सबसे ऊपर है, कभी साहब का ज्ञान। तो जान गया साबा लगी है जा दुनिया में, भोजन की मेरे भाई, समझाने से ना ही समझता, करते तुरंत लड़ाई, लड़ने को तैयार हो जाते, मारने काटने को तैयार हो जाते, समझाने से समझते ही नहीं। इन बहुत लोगों को कहां तक समझे, इनको कहां तक इनकी गतिविधि बताई जाए। ये सब के सब धोखे में अपने जीवन को हार रहे। परमेश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन बेशकीमती है। जब तक बुरी आदत को नहीं त्यागेंगे तब तक किसी भी प्रकार से इनका भला हो ही नहीं सकता और न कभी होगा। मायावी गुरुआ लोग अपने शिष्यों को और भक्तों को धमकाते हुए कहते, हम कहें वैसा ही करोगे तो आपके सिर का भार हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, और नहीं मानोगे तो हम श्राप दे देंगे। इसलिए वेद शास्त्रों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना। यदि उल्लंघन करोगे तो हम श्राप देकर भस्म कर देंगे। तुमको हम सुख की
नींद नहीं सोने देंगे। अरे नास्तिकों, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। स्वयं धोखे में फंसे हुए हो, दूसरों को फंसा रहे हो। स्वयं पत्थर पूज रहे हो, दूसरों पूजा रहे हो। स्वयं मांस खाते हो, दूसरों को खिलाते हो। स्वयं मारते हो, स्वयं मरवाते हो। चोरी करते हो, हिंसा करते हो, विचार करते हो। राग में, द्वेष में, छल में, कपट में फंस करके 4 वेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी में अपने जीवन को पशुओं की तरह बर्बाद कर रहे हो। आज सदगुरु श्री कबीर साहब का कितना सुंदर ज्ञान है, कितना पवित्र ज्ञान है। सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, जो भी अपने आप में उतारेगा, उसका पूरा जीवन सुंदर, पवित्र, निहाल हो जाएगा। किसी प्रकार की मानंदी उसके अंदर नहीं रहेगी। इसलिए अपने आप को जानकर भ्रम भूल कल्पना को जड़ मूल से दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।